नमस्ते, बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले 2 एपिसोड में आपने मेरे यूट्यूब के सफ़र के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया होगा और आपके साथ-साथ मैं भी इस जर्नी को थोड़ा-थोड़ा समझ रही हूँ। तो चलिए आज इस नए एपिसोड के साथ हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है मिंत्रा ग्लैम क्लाइन प्रोग्राम। पहले मैंने सोचा कि आपसे इक्विपमेंट से रिलेटेड या टूल्स से रिलेटेड टॉपिक में बात की जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि इस प्रोग्राम के बारे में मैंने शॉर्ट्स या अपने प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा बहुत जिक्र कर ही दिया है, तो इसे और डिले नहीं करना। और ये काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है, काफ़ी लोग इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं और जो लोग जानते भी हैं तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। और हाँ, लास्ट एपिसोड में आपने मेरे मिस्टेक्स एंड ब्लूपर्स देख ही लिए हैं, किस तरीके से मैं वीडियोस एडिटिंग करने के टाइम में या वीडियो मेकिंग के टाइम में मेरे कितने मतलब ब्लंडर्स होते रहते थे और अभी भी हो रहे होंगे, है ना। कोई नहीं, लास्ट एपिसोड की तरह मैं ऐसे कैप्शन के साथ अपना जो प्रैक्टिस वीडियो है या फाइनलाइज वीडियो बोलो, वो मैं ऐड भी कर दूंगी, जिससे आपको ना पता भी चलेगा कि हाँ, ये भी होता है वीडियो मेकिंग में, ऐसी भी प्रॉब्लम आती है ना। क्या क्या आपको मतलब दिक्कतें आएंगी, आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो के साथ साथ भी सीख सकते हो, है ना। तो चलिए इस टॉपिक को और ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और इस पर आज चर्चा करते हैं। तो मिंत्रा ग्लैम क्लाइन प्रोग्राम के एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचने में मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरे 50,000 व्यूज़ कंप्लीट करवाए। देखिए, मैं कोई फ़ैशन इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना, ऐसे वीडियोज़ बनाना, ये सब ना पसंद है और मैं ये सब चीज़ें इंस्टा में, फ़ेसबुक में अपलोड भी कर देती हूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी मेरी काम आ गई। तो ये मिंत्रा ग्लैम क्लैन प्रोग्राम है क्या? जितना मुझे अभी तक पता चला है, मैं ऐसा कुछ डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। सिर्फ मैं उतना ही शेयर करूँगी जो ये 2-3 वीक्स में मुझे मिंत्रा ग्लैम क्लैन प्रोग्राम के बारे में पता चला। एक्चुअली हुआ क्या, लास्ट ईयर ऐसे कुछ पता नहीं कुछ नोटिफिकेशन आया होगा, कुछ हुआ होगा। तो मैं हम लोग क्या करते हैं ना, देखो मिंत्रा से शॉपिंग वगैरह करते हैं नॉर्मली, जो हम लोग मिंत्रा शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो आपको मिंत्रा के अकाउंट में एक प्रोफाइल बनाना होता है अपना, ठीक है। तो वो मैंने प्रोफाइल बनाया था लास्ट ईयर, मुझे अब धीरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो उसमें फिर मैंने इंस्टा के साथ उसे लिंक किया, फिर उसके बाद अपनी 3 फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी और ऐसा भी नहीं कि वो 3 फ़ोटोज़ लगातार पोस्ट की। एक मैंने जुलाई में की, एक शायद अगस्त में, एक नवंबर में। मतलब और ऐसा भी नहीं कि वो मैंने ऐसे ही कुछ सोच के कि हाँ यार इसमें बाद में ये कुछ काम आने वाला है, ऐसे मतलब मेरे माइंड में से कुछ भी नहीं था। बस मेरे को अच्छा लगता है फ़ोटोज़ अपलोड करना या फ़ोटो पोस्ट करना, तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब तो ये 3 फ़ोटोज़ मैंने पोस्ट की, उसके बाद मैं भूल गई, कहाँ वो लास्ट ईयर जुलाई और 1 साल अब ये जुलाई भी निकल गया, है ना। तो अभी मेरे पास अभी तो क्या हुआ, अभी राखी की कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने मिंत्रा खोला, उसमें एक नोटिफिकेशन देखा, तो उसमें कुछ मिंत्रा ग्लैम क्लैन था, तो मुझे लगा क्या पता कुछ ऑफ़र वगैरह होगा, तो मैंने ओपन किया, तो मिंत्रा ग्लैम क्लैन में ऐसे कुछ आया कि आपका ये इतने व्यूज़ हैं, यू रीच टू दिस मच ऑफ व्यूज़, ये वो करके। तो मैंने कहा क्या है ये व्यूज़ वगैरह, क्या करना है, मतलब क्या लेवल है, नेक्स्ट लेवल तक जाओ, 50,000 व्यूज़ कंप्लीट करो। तो मैं समझ नहीं पाई। ठीक है, फिर मैं यूट्यूब में आई तो मैंने थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देखी, तो फिर मैं थोड़ा सा बस मतलब फिर थोड़ा ये समझ में आया कि हाँ, ये एक्सपर्ट लेवल है इसमें, फिर एक लीडर लेवल है इसमें, फिर इसके बाद ट्रेंड सेटर लेवल है। आपको एक्सपर्ट से लीडर लेवल में आने में 50,000 व्यूज़ चाहिए होते हैं, जो अब मेरे 50,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब मैं अब लीडर लेवल में आ गई हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर और डिटेल वीडियोज़ देखी, है ना? तब इसमें पता चला कि आपको ना कमीशन मिलेगा, है ना? अब मिलना स्टार्ट होगा मुझे। अभी एक्सपर्ट लेवल में आपको कुछ कमीशन नहीं मिलता है, अब जाकर आपको मिलना स्टार्ट होगा। अभी तो जस्ट मेरा 1 वीक ही हुआ है इसको कंप्लीट हुए एक्सपर्ट लेवल को। तो इसमें आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन भी वही कमीशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप वो आपको अर्न क वो आपको कमीशन दे रहे हैं तो आप वो उसको बैंक से निकाल के कुछ और शॉपिंग करो, नहीं। वो आपको सिर्फ इसी में ही, मिंत्रा में ही कमीशन मिलेगा, इसी में ही आपको शॉपिंग करनी है,
ठीक है यार, ये भी कुछ गलत नहीं है। अगर आप देखो, वैसे भी हम लोग मिंत्रा से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, आजकल मीशो वगैरह भी, और भी काफ़ी ऐप, ये वेबसाइट्स वगैरह हैं जिसमें हम लोग शॉपिंग वगैरह करते ही हैं ना। तो अच्छा ही हो गया है। मतलब क्या है कि अच्छा ही है, अपने ही काम आ रहा है। हम तो देखो वैसे भी शॉपिंग कर रहे हैं, हम बस उनको क्या करें, फ़ोटोज़ पोस्ट करके एक तरफ से मिंत्रा का प्रमोशन कर रहे हैं, है ना? तो ठीक ही है, उसमें आपको कमीशन मिल रहा है। आप अपना जो डेली आपका जो शॉपिंग वगैरह होती है, आप आराम से कर सकते हो, है ना? आपको ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अलग से पे करना है। बस आपका एक ये काम हो गया है कि आपने जो खरीदा है उसको आप फ़ोटोज़ पोस्ट वगैरह करो और उसी से आप अपनी अर्निंग करो। तो अभी तक तो मुझे देखो मैं इतना ही समझ में आया, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मिंत्रा ग्लैम क्लैन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। आप अपने मिंत्रा में जाओ, उसमें अपना प्रोफ़ाइल बनाओ, अपने इंस्टाग्राम के साथ लिंक करो, है ना? और अ, और सबसे बढ़िया बात पता है इसमें क्या है? ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया अ, कि आपको कुछ नई परचेज़ करनी है, कुछ नए ऑर्डर्स करने, नहीं। आपके जितने पुराने ऑर्डर्स हैं आप उन्हीं को ही फ़ोटोज़ में पोस्ट करते रहो। आपके जितने भी पुराने ऑर्डर्स हैं आप उन्हीं को ही पोस्ट करो, है ना? और मतलब आप सोचो, मेरे तो 4-4 5-5 साल के पुराने-पुराने फ़ोटोज़, मतलब अभी भी ऑर्डर्स दिखते हैं, तो मैं उनको मुझे तो क्या है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फ़ोटोज़ अपलोड करते रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम में मेरे ऑलरेडी ही बहुत साल पहले से ही मैंने ऐसे पोस्ट करते रहती हूँ, तो वो फ़ोटोज़ भी तो मैंने वहाँ से दोबारा से मतलब डाउनलोड करके अपनी फ़ोटोज़ फिर पोस्ट करना शुरू किया है। हाँ, अब इसमें ठीक है। अब मतलब मेरा पूरा सर आ रहा है। मैं क्या कहती मैं भूल गई। हाँ, हाँ। अब देखो ये भी करना पड़ता है भाई, ऐसे टॉपिक्स वगैरह सब बनाने पड़ते हैं कि हम कुछ भूल ना जाए, और मुझे मालूम है, पता है इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई हूँ। तो जो मेरा मिंत्रा ग्लैम क्लैन प्रोग्राम का यही कहानी है। और एक और बात है कि जब 49,000 व्यूज़ हो गए थे, जब 50,000 कंप्लीट करने में कुछ व्यूज़ की ज़रूरत थी, तो तब मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना, अपनी फैमिलीज़ फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, है ना? इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब जगह पे मैंने अपना क्या कहते हैं शेयर करना शुरू कर दिया था अपने लिंक के साथ। जो मिंत्रा वाले लिंक देते हैं ना, जैसे मतलब शेयर का जो ऑप्शन आता है उसमें नीचे आता है ना कॉपी लिंक करके, तो मैं वैसे ही करती थी। और ये भी प्रॉब्लम होती थी कि काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे या ऐसे कुछ रिलेटिव्स थे जो कहते थे, यार ये तेरा लिंक ओपन नहीं हो रहा है। आधे लोगों के ओपन हो जाते थे, आधे लोगों के नहीं होते थे। तो वो भी ना थोड़ा सा रहता था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, जो भी है मतलब जैसा भी था। 50,000 व्यूज़ मेरे कंप्लीट हो गए और मैं लीडर लेवल में पहुंच चुकी हूँ। तो अब मैं ऐसे ही तो अब मैं अपना ऐसे ही जो भी मेरा फैशन कलेक्शन है, सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड नहीं, इवन घर की चीज़ों से भी, जो मैं घर पे भी काफ़ी किचन वेयर है वो भी ऑर्डर कराती हूँ, किड्स वेयर वगैरह, है ना? जो भी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। आप जाकर आप मेरे कलेक्शन में देखना, है ना? और उसको हो सके तो किसी को रिकमेंड भी कर देना। कभी होता है ना, फ्रेंड्स लोग बोलते हैं यार मुझे ना एक अच्छा सा ऐसे कुछ ड्रेस चाहिए या ऐसा कुछ घर का सामान चाहिए, तो तुम ऐसे मेरा शेयर कर देना कि ना कि यार ये देख ले, अगर ये पसंद आ रहा है तो आप इससे क्या कहते हैं शॉपिंग कर सकते हो मेरे लिंक में जाके, है ना? तो इसमें ये है कि अगर आपके लिंक से कोई सामान लेगा, है ना, तो उसमें कुछ आपको कमीशन मिलेगा। वो सब कुछ आप ना डिटेल वीडियो में जाके देख लेना यूट्यूब में। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इस टॉपिक का मैं जिक्र कर चुकी थी, तो जाहिर सी बात है, अब मैंने जब ये शॉर्ट्स या फिर वीडियो में ये बोल दिया कि अब नेक्स्ट एपिसोड में ये आएगा, या फिर मिंत्रा ग्लैम क्लैन प्रोग्राम क्या है, तो काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा और कुछ लोग जानना भी चाह रहे होंगे, लेकिन मेरा कोई एपिसोड ही नहीं था। तो इससे क्या होता है ना, ये भी मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके चैनल पे। तो आप कोशिश करो, या तो आप उसको बोलो मत, हैं, उस सब्जेक्ट का कोई जिक्र ना करो। अगर कर भी दिया है तो आप उसको बहुत जल्द ही जल्द प्रेजेंट कर दो, है ना? मतलब इतना लेट मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं यार, अब मुझसे हो गई गलती, और देर आए दुरुस्त आए। तो आज ये एपिसोड आपके सामने है। कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? देखिए, आप अब थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड उन फैशन लवर्स के लिए या फिर मेरी तरह जो नॉर्मल शॉपिंग वगैरह करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो उन्हें मेरा ये एपिसोड शेयर करो। क्योंकि अभी क्या है ना, मेरा खुद अभी स्टार्टिंग वाला फेज़ है ना? इस प्रोग्राम से भी और यूट्यूब जर्नी से भी रिलेटेड भी। तो अभी क्या होगा, छोटी-छोटी जो बातें होती हैं ना, जो हम लोग भूल जाते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिटेल में इस तरीके से, मतलब जितना मुझे समझ में आएगा वो मैं शेयर करते रहूँगी। तो
तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी मिंत्रा प्रोग्राम की, क्योंकि यार देखो मैं तो 8-10 साल से है ना शॉपिंग कर रही हूँ। पहले से तो मैं बस अपने ड्रेसेस ही ऑनलाइन लेती थी, जैसे एथनिक वेयर हो गया या आपका स्पोर्ट्स वेयर हो गया या डेली वेयर, है ना, कुछ भी है मतलब, है ना, स्लीप वेयर आपका। तो मैं पहले तो ऐसे शॉपिंग करती थी, लेकिन अब तो मैं किचन वेयर, होम डेकोर, इवन किड्स वेयर भी मैं अब मिंत्रा से ही लेती हूँ। तो यार जब आप इतना सारा सब कुछ शॉप कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आप कर सकते हो, अगर आप इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो। ये वॉर्डरोब में 80%, 70 से 80% सारा का सारा सामान जो है, ड्रेसेस जो हैं वो मिंत्रा से। इवन मेरे घर पर भी सारा का सारा जो सामान रहता है ना वो ज़्यादातर मिंत्रा से ही रहता है, क्योंकि यार अब ऑफलाइन का ना ऐसे मतलब बाहर जाके शॉपिंग करना ये सब कुछ के लिए ना टाइम भी नहीं होता है। मुझे जब मौका मिला तो क्यों ना मैं इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बन जाऊं। देखिए बहुत से लोग यूट्यूब स्टार्ट भी करना चाहते हैं ना, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि यार जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी मैं तब स्टार्ट कर। सच कहूँ तो परफेक्शन है ना कोई एक दिन में नहीं आने वाला। आप मेरी ये मेरी थर्ड वीडियो, ये मेरी थर्ड एपिसोड अपलोड हो जाएगा, इसी में ही आप इम्प्रूवमेंट देखना, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि एक दिन में कोई परफेक्शन नहीं आता है, और इस शुरुआत में ही हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, है ना। चलिए आज हम इसी टॉपिक के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।